नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। एक तरफ कोरोना, दूसरी ओर लद्दाख के गलवान घाटी में तनाव और अब नेपाल ने भारत में लगी सीमाओं पर अपनी अनधिकृत गतिविधियों को तेज कर दिया है। बहराइच के रूपईडीहा के नजदीक इंडो नेपाल सीमा पर क्या है वर्तमान में हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना काल से देश जूझ रहा है। लद्दाख की गलवान घाटी में तनाव बरकरार है। ऐसे में नेपाल चीन के इशारे पर चल रहा है। इंडो नेपाल सीमा पर नेपाल सरकार की तरफ से चाइना के टेंट लगवा दिए गए हैं। नेपाल ने भारत से लगी सीमाओं पर अपनी अनधिकृत गतिविधियों को तेज कर दिया। सीमा पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दिए हैं। टेंट पर चाइनीज भाषा में टेंटों पर क्या लिखा है, स्थानीय लोग पढ़ भी नहीं पा रहे। गलवान घाटी में जो घटना हमारे भारतीय सैनिक के साथ हुआ है, चाइना ने किया है ये जबरदस्ती, उसकी वजह से नेपाल सरकार ने चाइना के सह पे अपनी सशस्त्र सीमा बल तैनात कर दिया। उस टेंट में नेपाल चाइनीज भाषा में पता नहीं क्या लिखा है, हम लोग स्थानीय में भी नहीं जान पाते हैं सर। नेपाल की सीमा सुरक्षा नेपाल चाइना की वजह से नेपाल ने बहुत टाइट कर दिया कि भारत वालों को वहाँ अंदर घुसने नहीं दे रहा है, जाने नहीं दे रहा। लोग रोज़ो रोटी की तलाश में नेपाल रूपईडीहा प्रत्येक दिन आवागमन करते थे सर, अब बिल्कुल ठप है। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि जब से नेपाल में कम्युनिस्ट की सरकार बनी है, उसके बाद से नेपाल का झुकाव चीन की तरफ हुआ। जबकि नेपाल के स्थानीय लोग और नेपाली सरकार के इस रवैये से काफी परेशान हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद बॉर्डर पर दोनों देशों के बॉर्डर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले भारत नेपाल आवागमन के लिए कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन गलवान घाटी के हमले के बाद बॉर्डर सील है। स्थानीय लोग नेपाल सरकार के तरफ से बॉर्डर पर जो चीन भाषा में टेंट लगाए हुए हैं, उससे नेपाल सरकार के प्रति नाराजगी है। कुछ स्थानीय लोग जो नेपाल में नौकरी करके अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन अब उनके पेट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और लिपू लेक और एक दर्रा और यहाँ जो है इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया अपनी संसद में। चूँकि बहुमत एमआलए का और प्रचंड ग्रुप का है, माओवादियों का, तो प्रस्ताव आसानी से पास हो गया। उसके बाद इन्होंने हमारे रोटी बेटी के संबंधों पर कुठाराघात करके ये किया कि रोटी बेटी के संबंधों में वहाँ नेपाल की बेटी हमारे यहाँ बहू, हमारे भारत की बेटी वहाँ की बहू बनती है, हमारे यहाँ तुरंत नागरिकता दे दी जाती है उसको। वहाँ उन्होंने एक प्रस्ताव नया पास किया कि 7 वर्ष तक हमारे यहाँ से ब्याह कर गई बेटी को वहाँ बहू के रूप में मान्यता, उसको 7 साल बाद नागरिकता के अधिकार दिए जाएंगे। तीसरा काम इन्होंने ये किया, उसी के बाद इन्होंने एसएसबी के पैरेलल पूर्व से पश्चिम तक 550 चौकियां क्या स्थापित कर दी। चीन से टेंट मंगवाकर, उस चीनी भाषा में टेंट लगे हुए हैं, चीन से टेंट मंगवा करके इन्होंने तुरंत अपनी जो सशस्त्र सीमा बल करके हमारे पैरेलल एसएसबी के पैरेलल इन्होंने खड़ा कर दिया। तो ये किसी न किसी तरह से एक आशंकाओं को जन्म देता है कि चीन के तहसील, हमारे हमसे जब चीन की तहसील हुई है, उसके बाद से इन्होंने चीन की ही तरफ जाने का एक जो है वो सूत्र वाक्य बना लिया है। चलिए आपको बताते हैं आखिर नेपाल बौखलाया क्यों है। जब भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद देश का नक्शा जारी किया, तो इस नक्शे में काला पानी और लिपुलेख इलाकों को भारत के अंदर दिखाया। नेपाल को आपत्ति हुई क्योंकि वो इन इलाकों पर अपना दावा करता है। फिर इस साल एक सड़क को लेकर भी दोनों देशों में विवाद हो गया। भारत ने यह सड़क उत्तराखंड से लिपुलेख दर्रे तक बनाई है। नेपाल कहता है कि लिपुलेख दर्रा उसका इलाका है, लेकिन नेपाल में इसे लेकर भारतीय दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया गया। ओली अपनी पार्टी में ही बुरी तरीके से फिलहाल घिर चुके हैं। उन्हीं की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उनकी खूब आलोचना हुई और इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ रही है। आर्थिक मोर्चे पर भी वे कुछ ठोस नहीं कर पा रहे और कोविड-19 से निपटने में नाकामी को लेकर भी उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।